नाइन्थ मैथमेटिक्स से टॉपिक है शो डेट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पे रूट नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले कि हम रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, हम इस पॉइंट की तरफ जाएंगे कि क्या सब रूट के अंदर जो भी नंबर रहते हैं क्या वो रूट ही रहते हैं, डेट वी कॉल्ड एज इरेशनल है। तो इसका आंसर है नो, बिकॉज 1 is irrational, root 2 is irrational, root 3 is irrational, root 4 goes here, 2 2s are 4, square and root get cancelled, this become 2 by 1, that is rational। तो एक ये आया, root 5 again irrational, root 6 irrational, root 7 irrational, root 8 irrational, and root 9 again goes here, that we called as 3 into 3, that goes 3 square, 3 by 1, it is rational। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 1 से 99 तक जो भी नंबर्स हैं उनके अंदर हम परफेक्ट स्क्वायर्स वाले नंबर में रूट नहीं रहता है। 1 में नहीं रहता है, 4 में नहीं रहता है, 9 में नहीं रहता, 16 में नहीं रहता, 25 में नहीं रहता है, 36, 49, 64, 8 8 are 64, 9 9 are 81, तो इनमें नहीं रहता है। बाकी ये सब रहते हैं रूट के ही अंदर, जिनको हम कहते हैं इरेशनल्स। ठीक है, तो इसी इरेशनल का हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, तो ये कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट 5 को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, या हमने लिया रूट 5, आप इस मेथड, इसी मेथड से किसी भी नंबर को आप शो कर सकते हो। और रूट 5 अगर हम यहाँ से इसको देखेंगे, स्पाइरल फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट का क्या होता है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दिस रूट 2, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज कॉल्ड रूट 3, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज कॉल्ड रूट 5। सिमिलरली वी कैन कंस्ट्रक्ट एज रूट 6, we can construct as root 7। तो इस तरह हम कहेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे बनाते हैं। ठीक, ये इस कंसेप्ट से आता है। तो यहाँ से हम बताएंगे कि आप रूट 5 के बजाय अगर रूट 3 होगा, रूट 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, तो इस मेथड से ही हम इसको ट्राई करते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे कि रूट 5 का वैल्यू क्या है। लॉन्ग डिवीजन की मेथड से हम जो करते हैं 5.00000 दो जीरोस यहाँ आए हैं, तो डबल डिवीजन में दो डिजिट्स नीचे आते हैं। 2 2s are 4, there comes 1, and this here comes 2 zeros down, this becomes double, 2 2s are 4, 2 4, यहाँ से भी वही करना है, इधर से भी, क्योंकि स्क्वायर रूट, वी आर फाइंडिंग स्क्वायर रूट, इसीलिए हम यहाँ पर भी वही नंबर लेते हैं और यहाँ पर भी वही नंबर। उसी से हमें पता चलेगा स्क्वायर, स्क्वायर में सेम नंबर ऑफ मल्टीपल्स, सेम डिजिट हम मल्टीपल करते हैं। तो यहीं पर आ गया 4, तो अब हमने यहाँ किया 2 और 2, दैट बिकम्स 84, देयर कम्स 16, यहाँ से 2 zeros और आ गए, तो ये बन गया डबल, 2 2 4 and 4 is 4, there is 3 3s are, that we called as, इसका जो 2 डिजिट वैल्यू आ गया वो आ गया 2.23। तो 2.23 हमें क्या चाहे, इसके साथ क्या वास्ता है, ये हमें लास्ट में पता चलेगा कि अब हम रूट 5 को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है, हम नीचे 2 सेंटीमीटर का लाइन लगाएंगे, 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, because when we go here 2 square and 1 square, that becomes 5, this is according to that concept। 2 सेंटीमीटर का लाइन, क्योंकि हम यहाँ से बताएंगे रूट 5 किसके अंदर, ये जो ये नंबर है 2.23, ये 2 and 3 के दरमियान ही आता है। This number lies between 2 and 3, 2.23 lies 2 and 3,
So we first take 2 centimeter line, then we produce it, and then this we called as OA as 2 centimeter, and through A draw perpendicular. फिर हमने इसको परपेंडिकुलर किया, फिर यहाँ से हमने 1 यूनिट काटा, इसका हाफ 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2। इसका यहाँ से हमने एक पार्ट काटा हाफ में, तो ज्वाइन करेंगे हम OB। जैसे हम ज्वाइन करेंगे OB, तो अब ये रेडियस ये आ गया और आर्क आप नीचे लगाएंगे, जहां से वो प्रोड्यूसर लाइन को काटेगा, that is √5C. Point C is √5, that has the value 2.23 approximate value. It is not its exact value. हम रैशनल नंबर्स का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखते, बल्कि हम 2 डिसिमल्स तक लिखते हैं, 3 डिसिमल्स तक अप्रोक्सीमेट। तो वही ये आ गया 2.23। तो यही पता चला कि 2 और 3 के दरमियान आना चाहिए। अगर ये है 2, ये हो गया 3, तो इसी के बीच में आ गया ये नंबर। इससे 3 से पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर 3 से पीछे हुआ तो इसका कंस्ट्रक्शन कहीं इसमें हमें गलती हुई है, मिस्टेक हुई है। वी हैव टू गो थ्रू दैट कंसेप्ट कि इसीलिए हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो फिर इसका प्रूफ क्या है कि क्या ये √5 है? हाँ, उसका प्रूफ है। OAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जो पाइथागोरस ने इसकी थ्योरम दी थी कि आपको अगर बेस और परपेंडिकुलर पता होगा तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे। या 2 साइड ये और ये भी निकलेगा, अगर ये और ये पता है ये भी निकलेगा। अब सिंपली यहाँ से हमें ये भी पता है और ये भी पता है, इट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। यहाँ से हम कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। वही आ गया OA स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर AB स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 2 4 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 4 and 5 OB स्क्वायर इज 5। OB मीन्स इसका कुछ नहीं होता है 1 डिवाइड, उसमें आता है 1। जब इधर जाता है ये बनेगा 1/2, यहाँ आके इसका बनेगा 1/2, दैट इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू √5। 1/2 रूट का वैल्यू होता है 1/2 तो √5। यस, OB इज √5। सो what was the need to draw it? Oh, if AB is √5, but we have to show it on the number line, that is base line, तो इसलिए हम इसको प्रोड्यूस करके ये वाला आर्क लेके कहाँ ये काटेगा, प्रोड्यूसर लाइन तक, ये पॉइंट C है, that gives us कंस्ट्रक्शन ऑफ √5 is equal to 2.23। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से आप कोई भी रूट वाला नंबर आप इसमें इस रूट से आप ट्राई करेंगे और इसका कंस्ट्रक्शन आप दिखाएंगे। ठीक है।